अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिरा उस्मान, अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट सिम्स लाहौर। एमडीकेट आपका डिले तो हो गया, लेकिन आप अपने एमडीकेट डिले को किस तरह से अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज चेंज नहीं करने। लास्ट पॉइंट पे अगर आप अपने रिसोर्सेज चेंज करते हो, फर्स्ट करो, अगर आप पहले अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो या फिर आप किसी एक गाइड बुक से पढ़ रहे हो या ऐसी बुक जो आपने किसी अकेडमी की खरीदी है, आप उसको छोड़कर आप डायरेक्ट अपनी टेक्स्ट बुक पे शिफ्ट ना करो। और अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े हो तो उसको छोड़कर डायरेक्ट किसी और रिसोर्स पर, किसी और अकेडमी के रिसोर्स पे, किसी और चीज़ पे शिफ्ट ना करो। जिस चीज़ से आपकी पहले बहुत अच्छी तैयारी थी या आपको लगता था कि आपके उसके सारे पॉइंट्स कवर थे, तो उसी रिसोर्स के साथ स्टिक रहो। उसमें एडिशंस कर सकते हो आप, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करो, मज़ीद जो प्रोविंसेस के पॉइंट्स हैं जो आपको पता है, जो आपको लगता है ज़रूरी हैं और जाहिर है ज़रूरी है, वो आप ऐड करो। मगर आखिरी दिनों में आकर ये करना कि अपने इंटायर रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देना, चेंज कर देना, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपको चीज़ आती है ना, आप उसमें भी गलती कर जाओगे, आप वो भी भूल जाओगे, बजाय कि आप न्यू चीज़ें आपको रिटेन रहें आपकी मेमोरी में, जो पुरानी आती हैं वो भी आप भूल सकते हो। दूसरी जो आपने चीज़ याद रखनी है कि आपने मैक्सिमम एफएलपीज़ को प्रैक्टिस करना है। अब आखिरी दिनों में आप लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी कि आप सिर्फ एक चैप्टर, फर्स्ट करो बायो एनर्जेटिक्स आपका एक चैप्टर है, आप सिर्फ बायो एनर्जेटिक्स की ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। जो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने क्या करना है कि एफएलपीज़ को प्रैक्टिस करना है। आप लोग मिनिमम 7 से 10 एफएलपीज़ आपने ज़रूर सॉल्व किए हों एमडीकैट में बैठने से पहले, एमडीकैट वाले डे से पहले, और मैक्सिमम आप 15 से 20 एफएलपीज़ ज़रूर सॉल्व करो। हमारे जो सेशन में भी हम आपको इससे ऑलमोस्ट 30 to 35 एफएलपीज़ प्रोवाइड करें। सो मेक श्योर करो कि आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो, आपने ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप एफएलपी सॉल्व कर सकते हो एफएलपी सॉल्व करो। एफएलपीज़ अगर किसी को नहीं पता तो फुल लेंथ पेपर, यानी कि अगर आपके एमडीकैट में 180 नंबर का पेपर आना तो आपने उतने ही पेपर को काफ़ी बार सॉल्व किया। और सॉल्व किस तरह से आपने अपने एफएलपी को करना है, आपने उसको टाइम लगा के सॉल्व करना है कि मुझे एक एफएलपी को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, मैंने कितनी उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, और मिस्टेक्स से आपने सीखना है। आपके जितने एफएलपीज़ में मार्क्स आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके एमडीकैट में भी उतने ही मार्क्स आएंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है ना, आपने एफएलपीज़ को सॉल्व करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। नंबर 1, आपने जब एफएलपी सॉल्व करना है तो आपने एक टाइमर लगा कर उसको सॉल्व करना है कि आप लोग अगर 3 घंटे का टाइम है तो आपने उतना ही टाइम देना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपने ये देखना कि आपको बायो में कितना टाइम लग रहा है। आपने सबसे पहले बायो सॉल्व करनी है, फिर आपने केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, फिर आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, और फिर फिजिक्स। ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। बाकी आपको खुद पता होगा कि आपके लिए क्या सूटेबल, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए यही सूटेबल। आपने फिर क्या करना है कि आपने अपना ट्रैक करना है कि मुझे बायो को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, मुझे केमिस्ट्री को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपने एक एमसीक्यूज पे 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आपने 5-10 मिनट नहीं लगाने एक एमसीक्यूज पे। जो एमसीक्यूज बहुत मुश्किल लग रहा है उसे एंड के लिए छोड़ो। जैसे फिजिक्स का कोई एमसीक्यू हो सकता है, आप उसमें आपको समझ नहीं आ रही कि उसमें आपने क्या करना है, आपने उस एमसीक्यूज को छोड़ देना और आपने उसको एंड पे अपने एंड पे उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, बबल्स आपने साथ के साथ फिल करने। बच्चे क्या करते हैं, बबल्स छोड़ देते हैं, एंड पे उनके बबल्स गलत हो जाते हैं। आपने बबल्स इस तरह से फिल करने कि अगर आपने एक पूरा पेज अपने बुकलेट का, जो आपकी एमडीकैट की बुकलेट होगी, वो सॉल्व कर लिया, तो आपने उसके 10 एमसीक्यूज के बबल साथ साथ फिल कर देने। इस तरह अगर बबल फिल करोगे और आंखें खोल के बबल फिल करोगे तो आपके बबल्स कभी भी गलत नहीं होंगे इंशाल्लाह। नंबर 4 हमारा पॉइंट है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में से बहुत एमसीक्यूज आते हैं हर साल, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अपना एमडीकैट एग्जाम देने जाओ तो आपने उससे पहले सारे पास्ट पेपर्स कवर किए हों। अब ये आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल देख सकते हो, हम लोगों ने पास्ट पेपर जो हैं बच्चों को काफ़ी अरसे से यहाँ पे फ्री में प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने चैनल पे। तो मेक श्योर करो कि आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन किया हुआ है। हम लोगों ने यूएचएस के काफ़ी ईयर्स के पास्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं, सिंध के, इस तरह हम सारे पास्ट पेपर सॉल्व अभी भी करवा रहे हैं, डेली करवा रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से करवा रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया हुआ है, रोज़ डेली फ़ोन पे बैठे हो, आप लोग हमारे साथ पास्ट पेपर सॉल्व करो। हम लोग आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने व्हाट्सएप चैनल। 5th हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरी दिनों में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आपने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जब आप एमडीकैट एग्जाम के दिन आपका एक कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा मैंने 3-4 हज़ार, मैंने 5-6 हज़ार एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप रिपीटर हो तो उससे आपका एक बड़ा ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता होगा कि अच्छा ये वाला एमसीक्यूज तो मैंने किया हुआ है, ये एमसीक्यूज तो मुझे आता है। तो आपकी एक मसल मेमोरी एक बिल्ड हो जाएगी, अच्छा ये वाला एमसीक्यूज में ये फॉर्मूला लगना है, ये एमसीक्यूज यहाँ से आया है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपने बहुत एमसीक्यूज
MCQs प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो फिर आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करना, मेरिट स्कोर करना बहुत मुश्किल है। पास तो सब हो जाएंगे ऑलमोस्ट, लेकिन मेरिट अगर आपने सिक्योर करना तो फिर आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस होना। नंबर 6 पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने अपना जो स्लीप साइकिल है उसको बिल्कुल सेट रखना है। ये नहीं करना कि आप अपने आपको इतना एग्जॉस्ट कर लो कि MD-CAT वाले दिन आपको पेपर देखा ही नहीं जा रहा, आपको इतनी नींद आ रही हो। आपने MD-CAT के दिन से पहले आपने पूरी 8 से 9 घंटे या फिर 7-8 घंटे की नींद ज़रूर अपनी पूरी करके जानी है। अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे, वरना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो मेक श्योर करो कि आपने जब अपने एग्जाम में जाना है तो आपकी 7-8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी हो। आखिरी पॉइंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने अपना मैक्सिमम दे दिया। आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने कर ली, आपने दिन रात एक करके मेहनत कर ली है। अब आगे जो चीज़ है वो मामला अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो आपको कामयाब कर दे, अल्लाह की रज़ा नहीं है तो आप जितना मर्जी भी खप जाओगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना है, अपनी इतनी मेहनत करनी है, इतनी स्ट्रगल करनी है कि आप कहो कि यार एक इंसान के बस में एक जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो इतना ही था। अब आगे अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा होगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर वरना मैं कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो अल्लाह आपको किसी और फील्ड में कामयाब कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम अभी आपने अपने फुल एफर्ट देनी है। अभी के हमारे जो 20 दिन हैं उसमें आपने अपनी दिन रात एक करके मेहनत करनी है और फिर अपने अपना नतीजा जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। अब पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फिर कमेंट्स में भी लिंक अटैच कर दूंगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेक श्योर करो कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह MD-CAT 2026 और MD-CAT 2027 नेक्स्ट कमिंग ईयर हम लोग आप लोग के लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट लेकर आने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं खुद भी पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स अपलोड किया वो डिटेल लेक्चर्स नहीं हैं, वो रिविजन के लेक्चर्स हैं। आप लोग वो भी जाकर ज़रूर चेकआउट करो। इसके अलावा बाद में मैं इंशाल्लाह डिटेल में भी कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ। सो मेक श्योर करो आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया।